गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक क्रिस्टल क्लियर पहुंच पा रही है? एक बार चैट के अंदर कंफर्मेशन दे दीजिए फटाफट से। सुमित जी ने बोल दिया यस सर, पहुंच पा रही है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलिए ठीक है। तो आज से हम लोगों का रिथम स्टार्ट हो चुका है, रिचुअल डेली लर्निंग का। और इस बार मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इस बार मैं ऑलरेडी आप लोगों को ये चीज इन्फॉर्म कर चुका था कि इस बार पूरे के पूरा जो हमारा रिथमिस रहने वाला है, जो पूरी की पूरी ट्रेनिंग हम लोगों की रहने वाली है, वो वैल्यू क्रिएशन के ऊपर रहने वाली है। कि किस तरीके से हम कस्टमर के सामने वैल्यू को क्रिएट करें, किस तरीके से कस्टमर को लगे कि यार ये जो 27,000 रुपए कंपनी ले रही है या फिर मैं पे कर रहा हूं, 27 कर रहा हूं, 19 कर रहा हूं, इसके बदले में मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। वो वैल्यू जब उसको दिखेगी, वो वैल्यू जब उसको समझ आएगी, और वो वैल्यू जब आप खुद समझोगे, तब आप बेसिकली आपको लगने लग जाएगा कि हाँ यार, कि हम सही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, हम किसी के साथ कुछ गलत इंटेंट के साथ नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको बताता हुआ चलूंगा। बट इसी के साथ साथ आज के सेशन में आप सबको जिस चीज का वेट था, बहुत से लोगों का मेरे पास मैसेज भी आ चुका था, बहुत से लोगों ने मुझे पर्सनल विंडो पे भी मैसेज किया कि सर, अस्तित्व का जो टारगेट है वो 25 लाख है। 25 लाख के बाद ही हम लोग उस कैटेगरी को क्वालिफाई कर पाएंगे। बट आज मैं आपको बताने वाला हूं, हमने अस्तित्व के लिए दो कैटेगरी और निकाली है, और उनको क्या रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा ये आपको मीटिंग के एंड में पता चलेगा। तो इसलिए इस मीटिंग में बने रहना। पर सबसे पहले सीखते हैं वैल्यू क्रिएशन ब्लूप्रिंट। देखो, वाई वाई पीपल बाय यू बिफोर दे बाय योर प्रोडक्ट। ये समझना पड़ेगा आपको कि लोग आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से लेने से पहले ना, खरीदने से पहले लोग आपको खरीदते हैं। बेसिकली आपके ट्रस्ट पे काम करते हैं। इसको समझते हैं कैसे होता है। पीपल बाय ट्रस्ट नॉट प्रोडक्ट। एक बात बहुत क्लियर रखना कि आप में से भी जितने लोगों ने डिसीजन लिया होगा, आप लोगों ने ट्रस्ट की वजह से लिया होगा। आप लोगों ने मेरा वेबिनार देखा होगा, आप लोगों ने पहले वेबिनार के बाद मेरी क्रेडिबिलिटी इंस्टाग्राम पे जाके चेक करी होगी, कंपनी के बारे में पता करा होगा, आशुतोष सर के बारे में पता करा होगा। जब आपको वो ट्रस्ट आ गया होगा, तब आपने डिसीजन लिया होगा। अगर एक अननोन डॉक्टर और एक ट्रस्टेड डॉक्टर सेम मेडिसिन लिखे ना, तो आप किसकी बात मानोगे? इसका जवाब आप खुद दे दो। एक डॉक्टर जिसको आप जानते नहीं हो, जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं है, वो आपको एक मेडिसिन लिख के दे रहा है, सेम मेडिसिन लिख के दे रहा है, मेडिसिन में कोई डिफरेंस नहीं है। बट एक डॉक्टर जिसको आप जानते हो, जिसकी मार्केट के अंदर क्रेडिबिलिटी है, जिसके बारे में लोग बात करते हैं, आप किसकी बात सुनोगे? ऑब्वियसली उस डॉक्टर की बात सुनेंगे जिसको सब लोग जानते हैं। ऐसे ही होगा ना। ट्रस्टेड डॉक्टर, ट्रस्टेड डॉक्टर, ट्रस्टेड डॉक्टर। सो सेम उसी तरीके से लोग बेसिकली दवाई नहीं खरीद रहे हैं। देखो ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। लोग दवाई जब खा रहे हैं ना, तो वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है उसके दिमाग के अंदर कि ये डॉक्टर अच्छा है, इसने सही दवाई लिखी होगी। जबकि दवाई दोनों डॉक्टर सेम लिख रहे हैं, दवाई में कोई डिफरेंस नहीं है। बट अननोन डॉक्टर, क्योंकि हमें उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, हमें नहीं पता कि यार ये डॉक्टर सही लिखेगा या नहीं लिखेगा, इसकी दवाई से हम ठीक होंगे या नहीं होंगे, जरूरी नहीं है ठीक होंगे, तो आप नहीं लोगे दवाई। बट अगर वही डॉक्टर जिसको आप जानते हो, जिसकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी है, जिसके रिजल्ट के बारे में आप जानते हो, जब वो दवाई लिखेगा, तो आप ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल से या उसके क्लिनिक से बाहर निकलते ही ठीक हो जाओगे। आधे ठीक हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि अब इसने दवाई लिख ली है तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सेम उसी तरीके से बिजनेस में भी होता है। जब कस्टमर आता है ना, वो वेबिनार अटेंड करता है, वो हमारी सर्विसेज को जानता है, वो हमारे प्रोडक्ट को जानता है, वो हमारी कंपनी को जानता है, बट उससे पहले उसको उसका ट्रस्ट जीतना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट पहले बनता है, सेल्स बाद में होती है। इसलिए ट्रस्ट बनाने की कोशिश किया करो। टेस्टिमनीज दो, मेरे बारे में बताओ, आशुतोष सर के बारे में बताओ। आज मार्केट के अंदर बहुत सी कंपनीज काम कर रही है, 10 12 15 कंपनीज काम कर रही है एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर, एजुकेशन एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर, सेम इंडस्ट्री में जिसमें हम काम कर रहे हैं। 10 से 12 कंपनी काम कर रही है। मैं सिर्फ आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं, उनके फाउंडर की क्रेडिबिलिटी और हमारे फाउंडर की क्रेडिबिलिटी, आशुतोष प्रतिहस्त के वर्सेस में लाके 12 के 12 फाउंडर का नाम लिख के दिखा दो मुझे। अगर उस 12 फाउंडर में से किसी एक बंदे के ऊपर भी लोग ट्रस्ट करते होंगे, तो मेरे को जो आप बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूं। इससे बढ़ती है ब्रांड की क्रेडिबिलिटी। इससे पता चलता है कि ब्रांड मार्केट में कितना जबरदस्त काम कर रहा है, क्योंकि हमारे फाउंडर को लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, सुनते हैं। आज से नहीं, पिछले 5 साल से उस इंसान ने वो क्रेडिबिलिटी गेन की है। और जब हम सोचते हैं ना सर, इस कंपनी के साथ काम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कमीशन ज्यादा है, यहाँ पे ये ज्यादा है, वहां पे वो ज्यादा है, भाई कस्टमर को कैसे ट्रस्ट दिलाओगे? कस्टमर कमीशन देख के नहीं आता है। कस्टमर लॉन्ग टर्म कमाना चाहता है। कस्टमर चाहता है कि मुझे लंबा कमाना है, दूर तक कमाना है। और जिस इंसान को मैं सिस्टम में लेकर आ रहा हूं, जिस इंसान को डिसीजन लेने को मैं बोल रहा हूं, वो इंसान सिस्टम में आके कमाए, इस बात की गारंटी कौन देता है? आई डिजिटल प्रन्योर।
कि अगर आप हमारे सिस्टम और प्रोसेस को फॉलो करते हो, हमारे सपोर्ट सिस्टम को फॉलो करते हो, हम आपको गारंटी देते हैं 3 महीने में 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचोगे। इस ट्रस्ट पे, मेरे ट्रस्ट पे कस्टमर डिसीजन लेता है। दूसरी किसी कंपनी में अंकित बंसल जैसा वेबिनार कैसे लेकर आओगे? मुझे इस बात का जवाब दे दो। चलो, मैं तो फाउंडर से बात ही नहीं करता हूं, मैं तो किसी फाउंडर की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेरे सामने किसी भी कंपनी का फाउंडर लाके खड़ा कर दो, जितने मेरे फॉलोअर हैं, जितनी मेरी नॉलेज है इंस्टाग्राम के ऊपर, उतना किसी एक कंपनी के फाउंडर को लाके दिखा देना कि सर ये देखो, ये बंदा आपकी जितनी नॉलेज रखता है, आपके जितना। सिर्फ कमीशन ज्यादा देने से, 10 तरीके के इधर उधर के कोर्सेज देने से कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी खुद की वैल्यू डाउन कर रहे हैं। इसलिए लोग लोग ट्रस्ट खरीदते हैं, प्रोडक्ट नहीं खरीदते, सर्विस नहीं खरीदते। ये बात हमेशा याद रखना। तो ये क्रेडिबिलिटी अपने कस्टमर के सामने मेंटेन करते हुए चलो। दूसरा पॉइंट, यू आर द ब्रांड बिफोर द प्रोडक्ट। ये बहुत जरूरी चीज है। यू आर द ब्रांड। आप खुद एक ब्रांड हो प्रोडक्ट से पहले। एप्पल के लोगो देखते ही लोग क्वालिटी मान लेते हैं। एप्पल का लोगो लगा होता है ना मोहन के ऊपर, लोग समझ जाते हैं इसमें क्वालिटी है। वैसे अगर तुम्हारी इमेज स्ट्रांग है, तुमको लोग जानते हैं, तुम जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी को लोग जानते हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तुम किस तरीके के इंसान हो, किस किस कस्टमर को किस तरीके से हैंडल करते हो। क्या कस्टमर के पीछे भागते हो? क्या कस्टमर को बहुत पोलाइटली समय देते हो, सब कुछ देते हो? इस पे डिपेंड करता है। प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट डिसाइड करता है, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारा करेक्टर डिसाइड करता है। याद रखना, यू आर द ब्रांड। आप एक खुद ब्रांड हो, और आई डिजिटलप्रेन्योर आपकी मदद करता है आपको ब्रांड बनाने में। क्योंकि जब आप मार्केट में जाके बोलते हो वी आर द पार्टनर ऑफ आई डिजिटलप्रेन्योर, वी आर वर्किंग विद आई डिजिटलप्रेन्योर, बूट कैंप अटेंड करते हो, वीडियोस लगाते हो, 10 चीजें लगाते हो, अब अस्तित्व होने वाला है। इंडिया का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब दूसरा करने वाले हैं। करोड़ों रुपए लगा के लाओ ना दूसरी कंपनी, कोई दूसरी एक कंपनी मेरे सामने लाके खड़ी कर दो एक बार। कोई एक कंपनी लाके खड़ी कर दो जो इतना बड़ा यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती हो, करोड़ों रुपए लगाती हो, हर 2 महीने 3 महीने बाद बूट कैंप, इंटरनेशनल ट्रिप्स। इससे आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी बढ़ती हो। जब आप ब्रांड होते हो तो लोग आपके कहने पर कुछ भी परचेज कर लेते हैं। आपके बोलने पे लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने का डिसीजन ले लेते हैं। सो यू आर द ब्रांड बिफोर द प्रोडक्ट। याद रखना मेरी बात। योर स्टोरी क्रिएट्स इमोशनल कनेक्शन। आपकी स्टोरी, जो आपने अपने बारे में लोगों को बताया, जैसे इस बार बूट कैंप हुआ दिल्ली फिजिकल बूट कैंप के अंदर, मैंने 3C के बारे में बात करी, कंसिस्टेंसी के बारे में बात करी, कॉन्फिडेंस के बारे में बात करी, कन्विक्शन के बारे में बात करी, और कई चीजों के बारे में बात करी, क्लैरिटी के बारे में बात करी, है ना, कंपाउंडिंग के बारे में बात करी। पर उससे पहले मैंने क्या करा? उससे पहले मैंने अपनी स्टोरी बताई। जिन लोगों ने बूट कैंप अटेंड किया होगा उन लोगों ने मेरी इस लाइफ की जर्नी को देखा होगा। आशुतोष सर ने जब ट्रेनिंग दी तो उससे पहले उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, अपनी जर्नी बताई। इससे क्या हुआ? इससे आपका और मेरा इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो गया। आप लोग मेरे साथ इमोशनली कनेक्ट हो गए। जितने भी लोग फिजिकल बूट कैंप के अंदर आए होंगे, दिल्ली के फिजिकल बूट कैंप को जितने भी लोगों ने अटेंड किया होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले मैंने आपको अपनी पूरी लाइफ की एक जर्नी बताई, अपनी पूरी एक स्टोरी बताई। अब उस स्टोरी से आप लोग कनेक्ट कर गए कि हाँ यार, ये तो हमारे जैसे इंसान है। आशुतोष सर की जब स्टोरी सुनते हो वेबिनार के अंदर, जब मैं उनके बारे में बात करता हूँ कि 6,000 की नौकरी करने वाला लड़का किस तरीके से आज 200 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर देता है, तो लोग उस स्टोरी से रिलेट करते हैं कि अगर आशुतोष प्रतिहस्त कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो एक इमोशनल कनेक्शन बनता है। और अगर मैं बोलूं मैंने 25 करोड़ बिजनेस बनाया, अच्छा लगेगा। अगर आप ये बोलो कि मैंने 10 लाख रुपए की अर्निंग करी है, 50 लाख रुपए की अर्निंग करी है, 20 लाख रुपए की अर्निंग करी है, सामने वाले को सुनने में अच्छा लगेगा। बट अगर मैं उस पर्टिकुलर इंसान को बताऊं कि मैं इस तरीके से विप्रो में जॉब करता था, सैलरी फिक्स्ड थी, बट सिर्फ एक डिसीजन ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, ये मैंने अपने बारे में ही लिखा हुआ। 25 करोड़ नहीं, मैं 100 200 करोड़ का बिजनेस बनाया, लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। बट जब मैं उसके साथ अपनी स्टोरी बताता हूँ कि कहाँ से निकलने के बाद, कितनी कंपनी में काम करने के बाद, नौकरी से सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं, बिजनेस से ख्वाहिशें पूरी होती हैं, जब ये बात समझ आई तब डिसीजन लिया, तो लोग उस स्टोरी से कनेक्ट करते हैं। इसलिए आपकी स्टोरी एक इमोशनल कनेक्शन, ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट होके ही डिसीजन लेती है। पीपल बाय कॉन्फिडेंस। अरे यार, ये तो बहुत जरूरी चीज है। ये बहुत जरूरी चीज है जो आप लोगों को कभी शायद समझ नहीं आती। आप लोग खुद इतना डाउन फील करते हो, इतना खुद लो फील करते हो कॉल के ऊपर ना, तो कस्टमर को आपके ऊपर डाउट हो जाता है। बट अगर आप खुद कॉन्फिडेंट होके कस्टमर से बात करोगे तो ऑटोमेटिकली कस्टमर के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर रेस्टोरेंट में आपको एक वेटर एक बात बोले, मैंने एग्जांपल लिखा हुआ, रेस्टोरेंट में एक वेटर आपको बात बोले, शायद ये डिश अच्छी होगी, शायद ये डिश अच्छी हो सकती है, आप बोलो कि यहाँ की सबसे बढ़िया डिश कौन सी है। जब आप रेस्टोरेंट से जाके वेटर से जाके पूछो, आपको पता नहीं हो कि आपको खाने का क्या मन कर रहा है, बट आपने उससे पूछा भाई एक बात बताइए यहाँ की सबसे अच्छी डिश कौन सी है? सर ये देखो ये मेन्यू है, इसके अंदर ना ये चीज शायद बहुत अच्छी लग सकती है आपको, तो क्या आप ऑर्डर करोगे? नहीं करोगे।
क्योंकि अभी तो वो खुद ही डाउट के अंदर है, उसने आपको भी डाउट के अंदर डाल दिया, पता नहीं अच्छी होगी या नहीं होगी, बट उसी की जगह दूसरा वेटर क्या बोलेगा, सर ये तो हमारे यहाँ पे बेस्ट सेलर है, इसको तो सब लोग खाते हैं, सर ये तो जबरदस्त है। ये होता है कॉन्फिडेंस, ये होता है कन्विक्शन। और लोग जैसे ही इंसान सुनेगा, अच्छा यहाँ की बेस्ट सेलिंग है, सबसे ज्यादा बिकती है, चलो ठीक है ये ले आओ। ऐसे ही होता है ना। आप किसी मिठाई की दुकान पे जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि मुझे मिठाई के लिए क्या खरीदना है, आप दुकान पे जाके बोलते हो आपके यहाँ का सबसे बेस्ट क्या है, आपके यहाँ का सबसे बढ़िया क्या है, वो कहेगा सर मेरे यहाँ की ये मिठाई सबसे बढ़िया बेस्ट सेलिंग है, सबसे ज्यादा बिकती है, चलो सर एक काम करो 2 किलो इसी को पैक कर दो। तो जैसे ही उसने वो कॉन्फिडेंस दिखाया, जैसे ही उसने वो कन्विक्शन दिखाया, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो गया। तो इसलिए याद रखना कि लोग हमेशा कॉन्फिडेंस बाय करते हैं, लोग हमेशा आपके कॉन्फिडेंस, आपके बात करने के तरीके से, आपके अंदर कितना कन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस है, उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। लोग हमेशा कॉन्फिडेंस को खरीदते हैं। वैल्यू बिफोर मनी, पहले हेल्प करो बाद में सेल आएगी। याद रखना, जब तक आप लोगों को, मैंने पहले भी बताया एक सेशन के अंदर, जब तक आप लोगों की हेल्प नहीं करोगे, जब तक आप अपना ये नेचर बिल्ड नहीं करोगे कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मुझे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, मुझे उसे कुछ ट्रेनिंग दिखानी है, मुझे उसे वेबिनार के बाद एक आधा सेशन दिखाना है ना, तब तक आपका कस्टमर डिसीजन नहीं लेगा। अगर किसी को अपना कोर्स बेचना है, मान लेते हैं किसी को अपना कोर्स बेचना है, आज अगर अलग पांडे इतना बड़े बन पाए, खान सर इतने बड़े बन पाए, जितने भी लोग आपको देख रहे हो, इतनी बड़ी कंपनीज इन्होंने खड़ी कर दी, कैसे कर पाए? क्योंकि पहले इन्होंने यूट्यूब पे लोगों को फ्री में वैल्यू दी, यूट्यूब में लोगों को फ्री में सिखाया, और जब सिखाया तो बोला कि अब अगर आप इसको डेप्थ में सीखना चाहते हो, डीप नॉलेज लेना चाहते हो, तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो। इंसान को क्या लगता है कि यार जब फ्री में इतना कुछ मिल रहा है, जब फ्री में ही कस्टमर को इतना कुछ मिल रहा है, तो जब मैं इसकी पेड सर्विस लूंगा, जब मैं इस सिस्टम के अंदर आऊंगा तो कितना कुछ मिलेगा। और इसके लिए आपको एक अपडेट दे देता हूं, मैं 3 से 4 ट्रेनिंग रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी 2 दिन 3 दिन के अंदर वो 3 से 4 ट्रेनिंग रिकॉर्ड हो जाएंगी। वो ट्रेनिंग क्या है, आपने अगर किसी कस्टमर से टोकन ले रखा है, एग्जाम्पल के तौर पर आपने किसी कस्टमर से 2,000 रुपए का टोकन ले लिया, अब कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू देना जरूरी है, तो आप उसको वो 4 ट्रेनिंग दिखा सकते हो। आप उसको दिखा सकते हो ये 4 ट्रेनिंग है, इसको देख के समझ आ जाएगा कि सिस्टम में काम कैसे होता है। और उसके अंदर मैं फ्रीलांसिंग के बारे में भी बात करूंगा, सिस्टम के बारे में बात करूंगा, टेस्टिमनीज के बारे में बात करूंगा, कितने लोगों ने अर्निंग करी है, वो उसको कंप्लीट दिखेगा। अब उसको लगेगा कि अगर मुझे 2,000 रुपया देके, टोकन अमाउंट 2,000 रुपए का देने के बाद इतनी वैल्यू मिल सकती है, जब मैं सिस्टम के अंदर आऊंगा तो मुझे कितना कुछ सीखने को मिलेगा, कितना कुछ अर्निंग करने को मिलेगा, तुरंत से बंदा डिसीजन ले लेगा, तुरंत से पैसा अरेंज कर लेगा। इसलिए ऑलवेज ऑलवेज कस्टमर को पहले वैल्यू दो, बाद में उससे पैसा मांगने की बात करो। हम लोग कूद पड़ते हैं सीधा पैसा मांगने में, ऐसा कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज को। कंसिस्टेंसी क्रिएट्स अथॉरिटी। जब आप कंसिस्टेंट होते हो ना, जैसे मैं इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे वीडियो डालता हूं, लोगों का ट्रस्ट बन गया, इस बंदे के पास नॉलेज है, इस बंदे के पास ज्ञान है। अगर मैं महीने के अंदर, हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर एक वीडियो डालूं, 2 वीडियो डालूं, लोग फॉलो करेंगे, अनफॉलो कर लेंगे, हो सकता है कि वीडियो वायरल चली जाए, उसकी वजह से लोग फॉलो भी कर ले, पर बाद में अनफॉलो कर लेंगे कि यार ये बंदा तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन के बाद वीडियो डालता है। पर अगर मैं डेली बेसिस पे एक वीडियो डालता रहता हूं, डेली मेरी एक वीडियो कंटेंट जो है वो इंस्टाग्राम पे अपलोड होता है, तो इंसान के मन में स्ट्राइक हो जाता है आज कौन सा कंटेंट आएगा, आज कौन सा कंटेंट आएगा, ये बंदा ऑथेंटिक है, ये डेली बिजनेस की बात करता है, इसके पास बिजनेस का ज्ञान है, इसके पास बिजनेस का नॉलेज है। तो कंसिस्टेंसी जो होती है वो अथॉरिटी क्रिएट करती है, ट्रस्ट क्रिएट करती है। 100 कंसिस्टेंट वीडियोस बनाती है, एक वायरल रीड अथॉरिटी बनाती है कि आप कर सकते हो। बट 100 कंसिस्टेंट वीडियोस क्या करती है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एक वायरल रील अथॉरिटी नहीं बनाती, एक्सट्रीमली सॉरी मैंने गलत बोला। एक वायरल रील से अथॉरिटी नहीं आती है, एक वायरल हुई, कुछ वायरल, कुछ फॉलोअर वॉलोअर आ भी गए, आप फेमस भी हो गए थोड़े टाइम के लिए, बट लोग आपके ऊपर ट्रस्ट पता कब करोगे, जब आप लगातार लगातार वो काम करते रहोगे, मार्केट में अपनी इंप्रूवमेंट दिखाते रहोगे, मार्केट में डेली कंटेंट डालते रहोगे, तब जाके वो अथॉरिटी, तब जाके वो ट्रस्ट बनना शुरू होता है ना। एग्जाम्पल के लिए लिखा भी है, जिम में एक दिन वर्कआउट करने से बॉडी नहीं बनती भाई। तो इसलिए कंसिस्टेंसी तो याद रखना, नॉलेज इज अट्रैक्टिव, जितना नॉलेजेबल होंगे उतना एक्सपेंसिव लगोगे। जब मैं आपको ट्रेनिंग करता हूं, जब मैं आपको सिखाता हूं, जब मैं ये कंटेंट तैयार करके लाता हूं, जब मैं रिथमिस देता हूं, आपको अलग अलग चीजें मुझसे सीखने को मिलती है। आप मेरी इंस्टाग्राम की वीडियो देखते हो तो आपको अलग अलग चीजें सीखने को मिलती है। कभी कभी मैं बिजनेस से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, कभी माइंडसेट से रिलेटेड वीडियो बना देता हूं, कभी हेल्थ इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बना देता हूं। अभी मैंने पनीर के ऊपर वीडियो बनाई थी, 8 मिलियन से ज्यादा गई। तो लोगों को क्या लगता है इंस्टाग्राम के ऊपर कि यार ये बंदा नॉलेजेबल है, इस बंदे के पास कितना नॉलेज है,
ये बंदा सेल्स भी जानता है, ये बंदा मार्केटिंग भी जानता है, ये बंदा वेब, आप लोग सोचते होंगे वेबिनार भी करते हैं सर, ट्रेनिंग्स भी करते हैं सर, इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी बनाते हैं। और जितना ज्यादा आप नॉलेजेबल दिखोगे, देखो आज के टाइम की सबसे बड़ी लग्जरी पता क्या है? लोग कहते हैं महंगी गाड़ी, महंगा घर, फॉरेन ट्रिप्स, बढ़िया बढ़िया। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम के ऊपर मैं बहुत बाजी शोबाजी करता नहीं हूँ, बहुत ज्यादा नहीं करता हूँ, कभी कभी कुछ डाल दिया तो डाल दिया, वो भी मेरी अचीवमेंट है। बहुत से लोग हैं गाड़ियों से उतरते हुए वीडियो बना रहे हैं, उनका कंटेंट ही वही है। रॉल्स रॉयस में दुबई में किराए की गाड़ियां लेके वीडियोस बना रहे हैं, उनका कंटेंट ही वही है। तो क्या आप उनको नॉलेजेबल मानते हो? क्या उनको आप फॉलो भी करते हो? नहीं करते। बट जब आज के टाइम पे आपके पास जो नॉलेज है ना, उसकी वजह से आप एक्सपेंसिव दिखते हो मार्केट के अंदर। आज की सबसे बड़ी लग्जरी क्या है? आपके पास नॉलेज कितनी है, आपके पास ज्ञान कितना है, ये आपकी सबसे बड़ी लग्जरी है। क्योंकि जितना नॉलेजेबल आप दिखोगे, जितना ज्यादा कस्टमर से बात करके उसकी चीजों को समझोगे, उसको सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाओगे, उतना आप एक्सपेंसिव दिखोगे, उतना महंगा दिखोगे, और उतनी आसानी से आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर पाओगे। है ना? समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? पहले ये बताओ, जो चीजें मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, ये सीखने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चैट के अंदर यस और नो लिख के बताओ फटाफट। यस सर, बहुत बढ़िया, पूरी जबरदस्त तरीके से। ठीक है, अभी और मजा आएगा। अभी तो देखते चलो पूरे महीने क्या क्या होने वाला है। सॉल्व प्रॉब्लम, डोंट पुश प्रोडक्ट। हमेशा मैंने समझाया है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश मत करो। कस्टमर प्रोडक्ट नहीं सॉल्यूशन खरीदता है, सबको पता है। सॉल्यूशन खरीदता है कस्टमर, प्रोडक्ट नहीं खरीदता। कस्टमर ड्रिल मशीन नहीं खरीदता, वॉल में होल होगा उस ड्रिल मशीन से, यानी उसकी वॉल में उसे हॉल करना है, वॉल में छेद करना है, दीवार में छेद करना है। तो वो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? ड्रिल मशीन। तो वो ड्रिल मशीन नहीं खरीद रहा, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीद रहा है। सिंपल। इसलिए कस्टमर को जब भी बोलोगे ना कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, इतने का अच्छा है, ये पैकेज अच्छा है, प्रीमियम प्लस अच्छा है, कमीशन ज्यादा है, ये नहीं। आपकी प्रॉब्लम इस प्रोडक्ट से सॉल्व हो सकती है, आपकी प्रॉब्लम ये पर्टिकुलर पैकेज सॉल्व कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोर्सेज, लर्निंग और अर्निंग सब कुछ ज्यादा है। और जो आपने मुझे प्रॉब्लम बताई है उसका सॉल्यूशन ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, ये पर्टिकुलर पैकेज कर सकता है, तब जाके कस्टमर आपसे वो पर्टिकुलर चीज को खरीदता है। याद रखना मेरी बात, कस्टमर नेवर बाइज प्रोडक्ट। वो कभी नहीं खरीदता प्रोडक्ट। उसको प्रोडक्ट के फीचर बताओगे, बेनिफिट बताओगे, वो नहीं खरीदेगा। पर जैसे ही आप कस्टमर को बताओगे ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, उसी दिन कस्टमर कहेगा ठीक है, डिसीजन ले लेते हैं। एनर्जी सेल्स, सबको पता है। जब तक सेल्स में एनर्जी नहीं होगी, जब तक एंथुजियाज्म नहीं होगा, जब तक मेरी ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको एनर्जेटिक नहीं दिखूंगा, नींद में दिखूंगा, मैं सुबह सुबह आ जाऊं। अभी तो मेरी थोड़ा सा घर पे हूं तो लाइटिंग को थोड़ा सा इशू रहता है, अदरवाइज मैं लाइटिंग भी एकदम परफेक्ट रखता हूं अपनी। वेबिनार के अंदर तो मैं पापा के ऑफिस में बैठ के वेबिनार करता हूं, बट अभी मैं थोड़ा उनके ऑफिस में काम चल रहा होता है तो मैं अपने रूम में कर लेता हूं। तो थोड़ी सी लाइटिंग कम होगी, बट क्या वो लाइटिंग कम होने के बाद भी आपको मेरी एनर्जी में कोई कमी दिखती है? सुबह 11:30 बजे मैं रिथमस करने आ रहा हूं, मैं चाहता हूं वो एनर्जी आपके अंदर भर दूं, ताकि आप यहां से काम करो, जबरदस्त तरीके से क्लोजिंग करते हुए चलो। तो जब मेरी एनर्जी होगी, जब मेरी एनर्जी हाई होगी, जब मैं आपको उस एनर्जी से सिखा पा रहा हूँ, तभी तो आपके अंदर वो एनर्जी ट्रांसफर हो पाएगी। सेम वही होता है। जब आप अपने कस्टमर से बात करते हो तो आपकी एनर्जी डिसाइड करती है कि आपका कस्टमर आपके साथ डिसीजन लेगा या नहीं। चिल्लाना नहीं है कॉल के ऊपर, चिल्ला विल्ला के बताने की जरूरत नहीं है। एनर्जी, एनर्जेटिक, एंथुजियाज्म, कस्टमर को पॉजिटिव फील कराना। आपसे बात करके कस्टमर बोले वाह क्या इंसान था यार, भले से आपके साथ वो डिसीजन ले या ना ले, बट जिंदगी भर आपको याद रखे। ऑडियंस खुद डिफरेंस फील करती है जब आपकी एनर्जी हाई होती है। आगे, सोशल प्रूफ, मल्टीपल ट्रस्ट, बहुत इजी है। लोग देखते हैं, लोग देखते हैं और किसने खरीदा है और कितने लोगों की लाइफ चेंज हुई है। वैल्यू बनती है, वैल्यू बनती है सोशल प्रूफ से। वही टेस्टिमनी वाली बात जितने मैं बात करता आ रहा हूं, जितने ज्यादा टेस्टिमनी, जितने ज्यादा रेलिवेंट टेस्टिमनी शेयर करोगे कस्टमर के साथ, जितनी अच्छी वीडियो शेयर करोगे, जितनी अच्छी रील शेयर करोगे, जो चीजें शेयर करोगे, उसके ऊपर ही ट्रस्ट, उसके ऊपर ही कस्टमर का ट्रस्ट बनता हुआ चलता है। और हमारे पास तो यार हजारों लाखों टेस्टिमनी है। रेस्टोरेंट खाली हो या फुल, लोग फुल रेस्टोरेंट चूज करते हैं। अब अगर कोई रेस्टोरेंट खाली है या फुल है, अब उसका खाना कैसा है कैसा नहीं है वो बात की बात है ना। जैसे मैं यहाँ से दिल्ली से जाता हूँ, सॉरी अंबाला से जाता हूँ, दिल्ली की तरफ जाता हूँ, तो वो रास्ते में ढाबे पड़ते हैं, सबको पता होगा मूर्थल में जो ढाबे हैं। चाहे वो सुखदेव का ढाबा देख लो, चाहे वो गुलशन का ढाबा देख लो, चाहे वो पहलवान का ढाबा दे दो। लोग जो, मैं तो जानता हूँ क्योंकि मेरा तो रूटीन है, मतलब मैं तो आता जाता रहता हूँ, तो मुझे तो पता है किसका खाना अच्छा है। यूजली मैं खाता भी नहीं हूँ ज्यादा बाहर का, बट मुझे तो पता है ना किसका खाना अच्छा है। तो मैं तो, बट जो लोग नहीं जानते, जो लोग पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, वो सुखदेव पे आके रुकेंगे। क्यों? क्योंकि उसके वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा है।
उसका नाम है, अरे भाई सुखदेव के पराठे खाने, और अंदर जाके जब वो खा लेते हैं तो दोबारा कभी जाते नहीं। बट उसका रेस्टोरेंट चल रहा है हाइप की वजह से, लोग देखते हैं इतने ज्यादा भीड़ है। तो इसी तरीके से जब आपका कस्टमर देखता है ना कि यार इतने सारे लोग यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, इतने सारे लोग यहाँ पे आके सीख रहे हैं, इतने सारे लोग, अभी सुबह की ट्रेनिंग के अंदर कम से कम 5,000 लोग बैठे हैं भाई। मुझे कोई कंपनी के अंदर टोटल एफिलिएट 5,000 होंगे, किस कई कंपनी के अंदर 5,000 तो टोटल एफिलिएट भी नहीं है। हमारे यहाँ पे मॉर्निंग की मीटिंग के अंदर जब सब लोग काम के अंदर बिजी रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, उस टाइम पे हमारी मीटिंग रिथमिस के अंदर, आई रियली फील प्राउड ऑन दैट, आई लिटरली फील प्राउड ऑन दैट कि सुबह 11:30 बजे हमारे साथ इस टाइम 5,000 से ज्यादा लोग लाइव बैठ के सीख रहे हैं। इससे बड़ा ब्लेसिंग क्या होगा, इससे जबरदस्त प्लेटफॉर्म क्या होगा, इससे बेहतर कंपनी कहां क्या होगी, कहां होगी। ये चीजें कस्टमर को बताया करो, इस तरीके की चीजें कि सर सुबह 5,000 लोग एक पर्टिकुलर मीटिंग में आके बैठ के एकजुट होकर सीखते हैं और फिर इंप्लीमेंट करके काम करते हैं। सोशल प्रूफ मल्टीपल मल्टीप्लाइज ट्रस्ट। बी जेन्युइन नॉट परफेक्ट। परफेक्ट लोग इंप्रेस करते हैं, रियल लोग इंस्पायर करते हैं। जो इंसान रॉ होता है, जो इंसान रियल होता है, जिसके अंदर से छल नहीं टपकता, झूठ नहीं दिखता, उस पर लोग जल्दी ट्रस्ट करते हैं। जब मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं जैसा हूं वैसा दिखूं यार। जो चीजें मैंने अचीव करी है, जैसे मैं आप लोगों के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूं, मैं उसी तरीके से ट्रेनिंग करता हूं। मैं जैसे बात करता हूं वैसी बात करता हूं। मैं इंग्लिश में बैठ के ट्रेनिंग कर सकता हूं ना, अपने आप को परफेक्ट दिखाने के लिए कि मुझे तो बहुत बढ़िया इंग्लिश आती है भाई, मेरी तो इंग्लिश बहुत जबरदस्त है। बट मैं नहीं करता हूं ना, बिकॉज वो मेरा फेक, वो वाला फेक हो जाएगा, लोगों को दिखाने के लिए इंग्लिश बोलूंगा। बट जब मैं ग्राउंड लेवल पे बैठ के बिल्कुल देसी भाषा में आप लोगों के साथ एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह काम करता हूं, तभी तो आप लोगों का मुझ पर ट्रस्ट बनता है, क्योंकि मैं जेन्युइन हूं। जैसा मैं हूं, मैं आप लोगों के सामने भी वैसा ही हूं। मैं कभी, आपने देखा होगा, सूट बूट में बैठ के ट्रेनिंग नहीं करता है, मेरी आदत ही नहीं है। अब मैं चाहूं तो मैं कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूं, सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। तो मैं आऊं मीटिंग के अंदर एकदम बढ़िया सूट वूट टाई वाई लगा के, आते हैं ना एक जोड़ दो जोड़ वाले, एक दो दो जोड़ वाले आते हैं ना, लाल कलर की टाई लगा के, ब्लैक कलर का कोट पहन के या व्हाइट कलर का कोट पहन के, तो सोचते हैं कि हम हीरो लग रहे हैं। है ना। भाई हम जैसे हैं, जिस तरीके से हम सीखते आए हैं, जो चीजें हम सीखते आए हैं, वही मैं आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करता हूं। है ना। मोबाइल से वीडियो बनाता हूं तो मोबाइल से बनाता हूं, आईफोन नहीं है तो नहीं है। वन प्लस यूज करता हूं तो आपको बता देता हूं, ये देखो वन प्लस यूज कर रहा हूं, इससे से वीडियो बना लेता हूं भाई, क्योंकि मुझे आईफोन ज्यादा कोई वर्थ लगता नहीं है। क्योंकि परफेक्ट लोग आपको कभी कभी इंप्रेस तो कर देते हैं, और यार क्या बंदा है यार, आईफोन लेके चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, इंग्लिश बोलता है, कोट पैंट में आया है, नहीं। पर जो रियल लोग है ना, आप उनके जैसा बनना चाहते हो यार, इस इंसान जैसा बनना है ना, इस इंसान की तरह बनना है मुझे लाइफ के अंदर। ये जो इंसान लाइफस्टाइल जी रहा है, या जिस तरीके का इंसान है, जिस तरीके से बात करता है, जिस तरीके से लोगों को इंस्पायर करता है, मुझे ऐसा बनना है। तो बी जेन्युइन नॉट परफेक्ट। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बिकॉज नो बडी इज परफेक्ट। है ना। एक मिनट, मैं एक चीज देख रहा था। हाँ, फॉलो अप शोज कमिटमेंट, सबको पता है। फॉलो अप प्रेशर नहीं होता, केयर होता है। फॉलो अप करो, कस्टमर से बात करो, इसके बारे में आगे टॉपिक जब हम आएगा तो बहुत गहराई से भी समझेंगे। बट अभी के लिए समझो कि फॉलो अप से भी कस्टमर का ट्रस्ट बनता है। जब आप कस्टमर को वेबिनार अटेंड करवा देते हो, उसके बाद उससे पूछते हो वेबिनार कैसा लगा, मजा आया आपको, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला, ये मैंने वैल्यू क्रिएशन के सेशन में सिखाया भी था, तो कस्टमर को लगता है कि यार ये बंदा एक्चुअल में मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। डॉक्टर पेशेंट को जब कॉल करता है ना, वहां से निकलने के बाद, भैया मेडिसिन लिया, रिलीफ मिला, सही लग रहा है, आराम लग रहा है, तो आपका डॉक्टर के प्रति वो जो ट्रस्ट है ना, वो बढ़ जाता है। इसलिए फॉलो अप करना, सही तरीके से करना, हमेशा उससे फॉलो अप पैसे के लिए करना सही नहीं है। बिल्ड रिलेशनशिप नॉट ट्रांजेक्शन। एक सेल पे पैसा मिलता है, एक रिलेशनशिप से लाइफ टाइम बिजनेस मिलता है। ये मैंने, मेरे को बहुत पहले ट्रेड इंडिया में, जब आई वाज वर्किंग विद ट्रेड इंडिया ना, तब मुझे जाके ये कॉन्फिडेंस आया था, तब जाके मेरे अंदर ये चीज आई थी कि एक सेल से पैसा मिल सकता है। बट अगर आपने एक बार रिलेशनशिप बना लिया किसी के साथ, ट्रस्ट बना लिया ना, तो आपको जिंदगी भर बिजनेस ला के देगा। मैंने एक कस्टमर को एक बार सर्विस दी थी, और बहुत अच्छी सर्विस दी थी, और उसको ट्रेड इंडिया के अंदर उसने लगभग 10-15 करोड़ का बिजनेस भी किया। वो आज भी मुझे कॉल करके, अगर मैं उसको आज भी कॉल करके बोल दूं ना कि मुझे बिजनेस के लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो दे देगा, क्योंकि मैंने उसके साथ रिलेशनशिप बनाया। अब वो मेरे साथ लाइफ टाइम बिजनेस करने वाला है। जियो ने पहले फ्री दिया, आपके साथ रिलेशनशिप बनाया, बाद में रेवेन्यू जनरेट किया। यही तो हुआ ना, जियो ने फ्री में सिम बांटी, इंटरनेट दिया, घर घर पे इंटरनेट पहुंचा दिया, आप भी खुश हो गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रेवेन्यू जनरेट हो गया। योर रेपुटेशन रीचेज बिफोर यू। रूम में एंटर होने से पहले तुम्हारी रेपुटेशन एंटर हो जाती है। ये लोगों ने फील किया होगा। अभी जब हमारा बूट कैंप हो रहा था, जब आशुतोष सर को इनवाइट किया गया,
जब आशुतोष सर उस सेशन में आने वाले थे, तो उससे पहले ही लोगों ने हूटिंग करनी स्टार्ट कर दी, उससे पहले ही हो हल्ला स्टार्ट कर दिया, एक्साइटमेंट बढ़ गया लोगों के अंदर, है ना? क्यों? क्योंकि उस इंसान ने वो रेपुटेशन गेन की है। ऐसा इंसान बनो, ऐसी वैल्यू अपनी क्रिएट करते हुए चलो कि जब आप किसी को कॉल करो ना, तो वो बंदा बोले अरे यार इसने मुझे कॉल कैसे कर लिया, यार मेरा तो ड्रीम था कभी ये मुझे कॉल करे, मुझे इसके साथ फोन पे बात करनी थी। इस तरीके की रेपुटेशन, ये जिद पकड़ लो यार, और किया जा सकता है। सोशल मीडिया इज द पावर। आपका बात करने का तरीका, ये आपको इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। पूरे के पूरे महीने ये चीजें सिखाता हुआ चलूंगा। आपकी रेपुटेशन ऐसी होनी चाहिए, फैमिली के अंदर ऐसा होना चाहिए, जब किसी फंक्शन के अंदर जाओ, जब आप जाओ उस टाइम पे उनको फंक्शन रोकना पड़ जाए, अरे भैया ये बंदा आया, पहले इससे मिल लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, है ना? इस तरीके की रेपुटेशन आप लोगों की लाइफ के अंदर होनी चाहिए कि जहां जाओ ना, आपके बारे में बात हो रही हो, अच्छी बात हो रही हो, और जब वहां से चले जाओ तो आपके बारे में और ज्यादा बात हो, क्या बंदा था यार, मुझे इसके तैसा बंदा। इसको बोलते हैं वैल्यू। बिकम वैल्यूएबल देन बिकम रिच। अमीर बनने से ज्यादा जरूरी क्या है? आप वैल्यूएबल बनो। मोर वैल्यू, मोर ट्रस्ट, मोर सेल्स, मोर इनकम। जितनी ज्यादा आपकी वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा आपके पास नॉलेज होगी, जितना ज्यादा आप लोगों को सिखाने में, लोगों को आगे बढ़ाने की सोच रखोगे, लोगों को जो सिस्टम में लेकर आ रहे हो ये सोचते हुए चलोगे कि मुझे अपनी टीम के अंदर अगर महीने के अंदर मैं 10 लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आया हूं, तो मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि इस 10 में से 10 लोग कमाएं। 10 में से 10 लोग जरूरी नहीं है एफिलिएट में क्या है, फ्रीलांसिंग में कमाएं। इससे क्या है, मार्केट में ट्रस्ट बनेगा। जब ट्रस्ट बनेगा तो और ज्यादा सेल आएंगी, और जब सेल आएगी तो पैसा अपने आप आएगा। इसलिए पैसे के पीछे मत भागो, वैल्यूएबल बनने के पीछे भागो। जितने ज्यादा वैल्यूएबल होंगे उतना ज्यादा सीखोगे। कैसा लगा सेशन, चैट के अंदर बता दो एक बार पहले तो, फिर आपको अस्तित्व का टारगेट बता देता हूं जल्दी से। जबरदस्त 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 जबरदस्त। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए, इसका बाकी फीडबैक आप अपने, आज पहला देखो, पहला रितमिस है, पहला रितमिस है आज। आज ही आपको समझ होगा किस तरीके का सेशन में डिलीवर करने वाला हूं, क्या क्या चीजें आपको सिखाने वाला हूं पूरे महीने पर। मेरी ये एनर्जी आपको तभी दिखेगी जब आपके मैनेजर के व्हाट्सएप पे मतलब मैसेजेस की भंडार लग जाएगा। आपके मैनेजर के व्हाट्सएप पे जाकर आप मैसेज जरूर करोगे, फीडबैक जरूर दोगे, इंस्टाग्राम स्टोरी लगाओगे, वो आपकी मर्जी है, बट मैनेजर के व्हाट्सएप पे आपका मैसेज जरूर जाना चाहिए इस सेशन के फीडबैक को लेके। अब बात करते हैं अस्तित्व की। ध्यान से सुनो, अस्तित्व की 2 कैटेगरी नई लॉन्च हो रही है, जिसका कैलकुलेशन अप्रैल मंथ से होगा। ऐसा नहीं है 2 महीने की है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने का टारगेट है। यानी इससे पहले भी आपने अगर कोई बिजनेस किया वो भी काउंट होगा। 2 कैटेगरी, दैट इज फर्स्ट इज 7 लाख की कैटेगरी, यानी अगर आप 5 महीने में 7 लाख रुपए का बिजनेस करते हो, सिर्फ 7 लाख, यानी एवरेज 1 लाख रुपए महीना निकलता है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है। और दूसरी कैटेगरी है 12 लाख की कैटेगरी। जुवेरिया जी, 2 कैटेगरी है, 25 लाख की कैटेगरी पहले से थी, पर अब हमने 2 कैटेगरी निकाल दी है, जिसमें पहली कैटेगरी 12 लाख की डायमंड कैटेगरी मैं बोलता हूं इसको। जब आप इसके अंदर आओगे, कॉन्क्लेव में क्या होता है कि एक्सपीरियंस मिलता है। कॉन्क्लेव में जब आते हैं लोग, इवेंट में आते हैं, इवेंट अटेंड करते हैं, माहौल देखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, पर उन्हें स्टे भी दिया जाता है 5 स्टार होटल के अंदर। और अगर आप 12 लाख का क्राइटेरिया क्वालिफाई कर लेते हो, जिसमें से कई लोगों ने तो 4, 5, 6, 7, 8 लाख रुपया ऑलरेडी किया हुआ है, तो अगले 2 महीने के अंदर अंदर अगर आप वो 12 लाख कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको अस्तित्व में जब आप आओगे तो आपको 2 दिन का 5 स्टार में स्टे भी दिया जाएगा, प्लस फिजिकल सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। इवेंट में आते हुए जब आप आओगे तो आपको वो सर्टिफिकेट कि आपने ये क्वालिफाई किया वो भी मिलेगा, प्लस इसके साथ साथ आपको 2 दिन का 5 स्टार में स्टे मिलेगा, जो हम कॉन्क्लेव में देते हैं। और 7 लाख की कैटेगरी में क्या है भैया, 7 लाख की कैटेगरी के अंदर इस बार हम पहली बार, जो हमने आज से पहले कभी नहीं दिया, आपको फिजिकल सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही। अगेन, 7 लाख की कैटेगरी के अंदर सिमरन मैम फिजिकल सर्टिफिकेट मिलेगा, बट आपको ट्रेवल एक्सपेंस अप टू 5K दिया जाएगा। ट्रेवल एक्सपेंस यानी आप जिस भी सिटी से आ रहे हैं, अगर आपका एक्सपेंस 5,000 रुपया आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे आप आ रहे हो हमारे दिल्ली के अंदर अस्तित्व को अटेंड करने के लिए, आपका जो ट्रेवल एक्सपेंस है वो 5,000 है। अप टू 5,000, 5,000 रुपए कंपनी बेयर करेगी आपका, अगर आप 7 लाख की कैटेगरी में आते हो। यानी कि
अगर आप ट्रेन वगैरह से आ रहे हो, ज्यादा दूर से आ रहे हो, तो आपका मुझे नहीं लगता 1-2 हज़ार रुपए से टिकट ज्यादा रहती है, 2 हज़ार रुपए से ऊपर टिकट नहीं होती, तो आना जाना हो जाएगा 5 हज़ार प्लस इवेंट का फूड, क्योंकि अस्तित्व के अंदर फूड कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता, कॉन्क्लेव में होता है। अस्तित्व इज अ वेरी बिग इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट है। प्लस फिजिकल सर्टिफिकेट, यानी अब हमारे पास 3 कैटेगरी है, 7 लाख, 12 लाख, 25 लाख। 25 लाख के लिए अगर आप भाग रहे हो तो आपको स्टेज पे रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन दिया जाएगा, सबको पता है। 12 लाख की कैटेगरी के अंदर आपको 2 दिन का 5 स्टार में स्टे भी दिया जाएगा फिजिकल सर्टिफिकेट के साथ, और 7 लाख की कैटेगरी के अंदर आपको ट्रेवल एक्सपेंस दिया जाएगा अप टू 5K प्लस फिजिकल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और ये कॉन्टेस्ट आज से नहीं है, ये कॉन्टेस्ट अप्रैल से चलता आ रहा है, यानी आपने अप्रैल से लेके अब तक जो भी बिजनेस किया होगा, जितना भी बिजनेस किया होगा, वो इसमें काउंट कर लेना और 12 लाख में से माइनस कर देना। 12 लाख में से माइनस करके ही आपको वो कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई करना है। अब मुझे लगता है कितने लोग अस्तित्व में भागने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भैया अब देख लो, एक चीज और बताने वाला हूं इसके बाद, जल्दी से। सब लोग अस्तित्व में भागने के लिए तैयार है ना, आने के लिए तैयार है ना, अस्तित्व की तैयारी कर लो, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा इवेंट होगा। दूसरा, अब हम स्टेट वाइज, जो हमने अब तक दिल्ली बूट कैंप के अंदर आप लोगों को कमिटमेंट दिया था कि अब हम अलग अलग स्टेट के अंदर बूट कैंप करने वाले हैं, जैसे ही अस्तित्व का कॉन्टेस्ट खत्म होगा, हम अगला बूट कैंप लॉन्च कर देंगे। वो हो सकता है गुजरात के अंदर हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला था गुजरात में हो सकता है, लखनऊ में हो